नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। आपको बता दें कि शांति बिहार से एक मामला सामने आया है। ये मामला मब्बी थाना क्षेत्र का है, जहां जमीनी विवाद पिछले 1 वर्षों से लगातार हो रहा है और विपक्ष के द्वारा, दूसरे पक्ष के द्वारा जो जमीन का मालिक है, जिन्होंने जमीन खरीदा है, उनको लगातार धमकाया जा रहा है, रंगदारी की मांग की जा रही है। ये समस्या लगभग 1 वर्ष से ऊपर हो गई है और चली आ रही है। अब हालात ये बन गया है कि जो दीपक दास है, उनकी जान पे बन आया है। उन्होंने प्रशासन से भी गुहार लगाया है कि इस समस्या को त्वरित कार्रवाई करते हुए सुलझाया जाए। आपको बताते चले कि दीपक ने एक ज़मीन लिया था शांति बिहार बनाने के लिए, जिस ज़मीन के जिस मालिक से जिन्होंने ज़मीन खरीदा था, उस ज़मीन के जो मालिक के दियाद हैं, उनके द्वारा परेशान किया जा रहा है, रंगदारी जबरन मांगी जा रही है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी रोकवा दिया जाता है बार बार। तो पीड़ित पक्ष जो है दीपक जी, उनका कहना है दीपक का कि उनको त्वरित न्याय मिले, प्रशासन कार्रवाई करे, इस पूरे मामला को जांच करे, कागज़ के आधार पे जिसकी ज़मीन है, जिसका ये संपत्ति है, जिसका अधिकार क्षेत्र बनता है इस ज़मीन पे, उसको ज़मीन मुहैया कराया जाए। लगातार ये जो रंगदारी मांगी जा रही है दूसरे पक्ष से, शांति बिहार के लोगों से, उस पे कार्रवाई हो। क्या कुछ कहा है उन लोगों ने, आइए हम देखते हैं उनकी जुबानी। दादाजी का पूर्वजों से मेरा ज़मीन है। सरजुग महतो जी मेरे दादा हैं। मेरा नाम सरबल महतो है, जो हम दीपक जी के हाथ ये ज़मीन बेचे हैं। कौन कंपनी कहाँ से है? शांति बिहार। तो क्या परेशानी हो रही है इनको अभी? इनको जो है टॉर्चर किया जा रहा है, जो तरह तरह की धमकियाँ दिया जा रहा है कि ऐसे से ये मेरा ज़मीन है। जो लोग धमकी दे रहे हैं वो आपके कौन है? मेरे दियाद फटवारा हो गए हो। क्या उनका जमीन इसमें है? जो जमीन आप बेचे हैं उनमें उनका हिस्सा है या कुछ है जमीन में उनका? नहीं है। क्या नाम बताया अपना? सरबल महतो। पिताजी का नाम? श्री गणपत महतो। घर? घूमनी कोठिया। ठीक। जमीन का यहाँ डिस्टर्ब क्यों किया जा रहा है? जमीन मेरा दादाजी का थे, हम लोग बेचे हैं और जैसे वो अगला जो है से दावा कर रहा है कि मेरा जमीन है। अच्छा। पेपर नहीं दिखा रहे हैं। हाँ। तो हम लोग बेचे, मेरा जमीन है तो बेच दिए। अगला जो है से वो तो आता है मारने पीटने के लिए, जो करता है उनका रहेगा तब ना कहेंगे और देंगे, नहीं है तो कहाँ से देंगे? किन क्या तो जमीन बेचे थे आप? हम तो बेचे पशु विहार के साथ, शांति विहार। हाँ। दीपक जी उनमें थे शामिल। उसके बाद जो है सो कहें कि ठीक है, तो हम लोग जब बेचे तो हमको, हमारा कहने का मतलब है ये कि अगर उनका ज़मीन है तो आवे ले, और नहीं है तो साइड हो जाए। आपको क्या लगता है उनका जमीन है कि नहीं? नहीं है, रहता तब इतना दिन से, जो साल भर से, जो मान के 1.5 साल से हम ज़मीन बेचे हैं, तो कहाँ थे? अभी आके जो टॉर्चर कर रहे हैं कि हमारा ज़मीन है, कहाँ से है? पहले ना आता, उससे पहले ना होता कि हाँ मेरा ज़मीन मेरे पास है, क्यों बेचे? जमीन बेचोगे तो नपैया उपैया तो सब क्यों हुआ? सब ना कोई नहीं दिया, अब बाद में ऑब्जेक्शन दे रहा है। क्या नाम है आपका? ललित कुमार महतो। किनके नाम पे जमीन था जब आप बेचे? दादाजी के नाम से, सरजू महतो के नाम से। कहाँ के रहने वाले हैं? कोठिया, घूमनी कोठिया। ठीक। दादाजी का पूर्वजों से मेरा ज़मीन है। सरजुग महतो जी मेरे दादा हैं। मेरा नाम सरबल महतो है, जो हम दीपक जी के हाथ ये ज़मीन बेचे हैं। कौन कंपनी कहाँ से है? शांति बिहार। तो क्या परेशानी हो रही है इनको अभी? इनको जो है टॉर्चर किया जा रहा है, जो तरह तरह की धमकियाँ दिया जा रहा है कि ऐसे से ये मेरा ज़मीन है। लोग धमकी दे रहे हैं वो आपके कौन है? मेरे दियाद फटवारा हो गए हो। क्या उनका जमीन इसमें है? जो जमीन आप बेचे हैं उनमें उनका हिस्सा है या कुछ है जमीन में उनका? नहीं है। क्या नाम बताया अपना? सरबल महतो। पिताजी का नाम? श्री गणपत महतो। घर? घूमनी कोठिया। तो अभी आपने सारी बातें पीड़ित की जुबानी सुनी और चलिए हम आपको ले चलते हैं जहां पे सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि लालटेनिया युग अब खत्म हो चुका है, एलईडी का जमाना है और जो भी लोग हैं अब वो लालटेन से निकलकर एलईडी का इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसका लगातार परिणाम है कि आप लगातार देख रहे हैं कि सरकारें बदल रही हैं
और कसमोकस का ये माहौल है। चुनावी माहौल में पक्ष विपक्ष दोनों जुटे हैं अपने अपने मकसद में, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। सम्राट चौधरी का ये स्वागत समारोह हो रहा है, सम्मान हो रहा है गोपाल जी ठाकुर के हाथों। नित्यानंद, संजय झा और भी एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता यहाँ पर पहुँचे हैं इस सभा में। और हम ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आपको सीधा ले चलते हैं कि जितने भी यहाँ पे दिग्गज नेता पहुँचे हैं बीजेपी से, एनडीए से, उन लोगों ने क्या कुछ कहा है, विपक्ष पे क्या प्रहार किया है, हम आइए देखते हैं। नेता छथिन का अहाँ के बीच में बात रखबाक छै। मोट बात दुएटा छै, पूरा देश और दुनिया का नजर एखन एहि देश के चुनाव पर छै और हम सब घूमि रहल छी सौंसे। काल्हि रही पूर्णिया में, कटिहार में परसू, और जे माहौल छै से एक तरफा चुनावी छै। सब लोग चाहे छै कि देश चुनाव छै, देश में प्रधानमंत्री के बन, देश का आगू के चले। और देश में और विदेश में एखन जतेक ताकतवर भारत बन के आगू अले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमरा नहीं लगे सामने में विपक्ष का चेहरा तक नहीं है, वो चेहरा नहीं है। और प्रधानमंत्री जी की कहलखिन, प्रधानमंत्री जी कहलखिन कि अभी तक जो आप देखे हैं वो ट्रेलर है, अगला फिल्म तो आना बाकी है। 2429 जे थे अगला फिल्म अगर देखवा के इसके वास्ते गोपाल ठाकुर जी का कबल छापर, वो नीतीश कुमार का सो प्रत्याशी छथिन, वो जीतन राम मांझी का प्रत्याशी छथिन, उपेंद्र कुशवाहा जी का प्रत्याशी छथिन और भाजपा का प्रत्याशी छथिन। और नीतीश कुमार जी का जे काज रहलन है बिहार में, हम 1 मिनट में ये बात जरूर कह देब, हुनकर जे काज रहलन 18 साल से बिहार का सबसे लंबा काल के मुख्यमंत्री छथिन। 18 साल मतलब एक युग भ जाय छै, युगो से बेसी भ जाय छै। और 18 साल में जे मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं परिवारवाद का और नहीं मुख्यमंत्री के ऊपर कोनो तरह के दाग है, एहन मुख्यमंत्री देश में भेटे वाला तब मुख्यमंत्री भेटे छै। सारा लोग का समर्थन है। हम सब गोपाल ठाकुर, एक ही परिवार का राज चलना चाहिए और ये कौरव और पांडव की लड़ाई है साथियों। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत श्रेष्ठ हो रहा और जो कौरव की सेना है वो कहती है कि हम तो अपने पूरे परिवार को चुनाव लड़ाएंगे और आरक्षण का मुद्दा भी उठाते हैं। कहते हैं कि जातीय सर्वे हमने कराया, लेकिन प्यारे बच्चे को यह पता नहीं है कि 20 जून 2022 को ही एनडीए सरकार ने बिहार में जातीय सर्वेक्षण का काम शुरू करवाया था। और जो 10 लाख नौकरी का घोषणा है ये राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है सर। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, लेकिन किसी को आरक्षण नहीं मिला। कोई एक वर्ग बता दे जिसको आरक्षण मिला हो, ना पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, ना अल्पसंख्यक हो, कोई समाज बता दे। 2001 का चुनाव याद कीजिए, मुखिया का चुनाव हुआ था, ना पिछड़े को, ना दलित को, किसी वर्ग को, किसी को आरक्षण नहीं मिला। लेकिन जब एनडीए की सरकार बनी बिहार में 2005 में, तो पहली बार अति पिछड़ा समाज को और महिलाओं को, दलितों को आरक्षण किसने दिया? एनडीए की सरकार ने, नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार ने। साथियों, तो आप समझ लीजिए कि बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए यदि आप चाहते हो तो एक परिवार की गुलामी से बाहर लाना है। और एक तरफ कौन है? वो कहते हैं कि पहले लालू प्रसाद जी को आरक्षण दो, फिर कहा मेरी पत्नी राबड़ी देवी है, इनको आरक्षण दो, फिर कहा मेरा बेटा क्रिकेट में पानी ढोता है, इसको आरक्षण देके उप मुख्यमंत्री बनाओ। फिर कहा ये मेरा दूसरा बेटा है जो अपनी पत्नी पर अत्याचार करता है और छपरा की बेटी को मारकर घर से बाहर करता है, इसको मंत्री बनाने का काम। और फिर कहा
कि एक भाजपा के सांसद ने जब रामकृपाल यादव ने पाटलिपुत्रा से उनकी बेटी को चुनाव हरा दिया तो कहा अब हमारी बेटी को आरक्षण देकर राज्यसभा भेज दो। और अब सिंगापुर से एक बेटी टूरिस्ट बेटी आई। यहाँ के प्रत्याशी पता है हमारे दलित समाज के गरीब महादलित समाज के गरीब का नाखून उखाड़ लिए थे, जिसका नाम है ललित यादव। पार्टी ही उनकी ऐसी है, अत्याचार के आधार पर खड़ी है, घोटालों के आधार पर खड़ी है, अपराधियों को संरक्षण देने वाली है, परिवार से बाहर निकल नहीं सकती है, अपने सत्ता के लिए किसी को भी धोखा दे सकती है, किसी को भी धोखा दे सकती है। कोरोना काल में मोदी वैक्सीन कहकर या संकेत देना कि वैक्सीन मत लीजिए, चुपके खोलिए, अपने खुद ले लिए, इसका मतलब है कि उनको आपकी जिंदगी से भी कोई मतलब नहीं है, आपके जीवन की भी चिंता की है। तो मोदी जी ने क्या है, चलिए विकास की गंगा बह रही है, उनके भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा घर घर जन जन शहर शहर गांव गांव सब तक पहुंच रही है। न्याय के साथ विकास हो रहा है, गरीबों का सम्मान बढ़ा है। आज हमारे गरीबों के मसीहा के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं।